दिन दहाड़े बोलते हैं कि तुम लोगों को दौड़ा गोली मार देंगे, कोई नहीं सुनवाई होगा, ऐसा गायब करेंगे कि कोई नहीं पता कर पाएगा। पुलिस वो देखो दौड़ा लिया है, वो ठाकुर दौड़ा लिया है, हमारे चाचा जी हैं और सब दौड़ा लिए हैं, दौड़ा लिए हैं। देखिए 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 कैसे दबंगई हो रही है। देखिए पहले दबंगई देखिए, सबको देखिए दबंगई देखिए, पहले दबंगई, ओ दबंग लोग हैं, ठाकुर लोग, दबंगई चल रही है। देखिए जब बोवा थे फसिल तब रात में कटवाई लेते हुए, जब बोवा जाते ला बोई के बात तो उल्टवा के बोवाई देते हुए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग जो है हमारे साथ एक शख्स है, इनको मारते हुए, घसीटते हुए और कुछ इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं। और उस वीडियो में कुछ दावा किया जा रहा है कि फसल मतलब बोते हैं ये, उसको सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, बड़ा करते हैं, ये करीब 2-3 बीघा का खेत है जी हाँ, और उसको कुछ दबंग ठाकुरों द्वारा काट लिया जाता है। और ये सिलसिला जो है कई सालों चला आ रहा है, बुआई कर रही है, सिंचाई कर रही है और उसको काट लेता है कोई और। मामला क्या है समझने का प्रयास करेंगे, सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि मनोज सिंह ने हमारा गेहूं काट लेते हैं, जब बोते हैं काट लेते हैं, और जो कंपाइन काटने आई चोरी से कटवाते थे, जो हम दौड़ के जाके रुकवाने लगे तो हम पटक पटक के हमें बहुत मारे, नाली में मारते मारते हमारा ये पकड़ पकड़ के गमछा खींच के ले गए, मारते मारते सड़क पे पटक दिए और हम रोते रहे, कोई भी नहीं हम समझा। काफी बार लोग देख रहे हैं जो है शार्टकट में गांव का नाम जो है और आपका नाम परिचय शार्टकट में। जी हमारा नाम मुरली राजभर है और गोसरी गांव है, ग्राम गोसरी, पोस्ट नंदगांव, जिला आजमगढ़। सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है, जब आप खेती को बो रहे हैं इतने सालों से जो है, तो मतलब हर साल ठाकुर लोग काट लेते हैं? जी इस बार हर साल ऐसा काट लेते हैं जबरीन। गुंडा लेकर 4 गुंडा लेकर आए थे, टीका में टीका लगा कर, जब गुंडा लेकर आए थे तो मिली। ऐसा कैसे होता है? जब फसल को आप बो रहे हैं जो है तो उसको वो कैसे काट सकते हैं? अरे जब दबंगई से, मतलब कागज होगा उनके नाम से, होगा कुछ प्रूफ होगा तभी तो वैसा के नाम कुछ नहीं, हमारे साथ नकल है, कागज, हाई कोर्ट कागज है, सब कुछ सर हमारे घर के वो जो हम लोगों की ज़मीन है उसी के बगल में उनकी भी ज़मीन है, इसीलिए वो लोग अपनी ज़मीन दे करके हमें जो है हमारी ज़मीन को अपनाना चाहते हैं और अपनी ज़मीन के नंबर पे हमें बैठाना चाहते हैं। गाटा संख्या सर कितनी है? 451, 450, मामला कब से चला आ रहा है? कितने सालों की बात है ये? कब से मतलब ऐसे सिलसिला चला आ रहा है जो है? 25 साल से हम भी बस पे जाते हैं। तो आज आप बोल रहे हैं, अपने पहले आवाज उठाने का प्रयास नहीं किया इसके बारे में? जी इसके पहले आपने किसी से बात नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया आपने? नहीं साहब, हमने कि कुछ पता है ना, हम जानते कैसे का हो रहा का ना हो रहा, हमें पता मालूम। आपकी फसल को दबंगों द्वारा काटा जा रहा है और आपने किसी शिकायत की? किसी मंत्री, विधायक या मंत्री के यहाँ गए थे, जो सुखदेव मंत्री है उनके पिता के गए थे, कमलाकांत के यहाँ गए थे, सुराज सिंह के गए थे। वर्तमान विधायक कौन है यहाँ के? कमलाकांत राजभर, आप भी राजभर, वो भी राजभर। हाँ सुनवाई तगड़ी होनी चाहिए। भारत राजभर दे उनकी क्या गए, क्या गोली मार के आ रहे हो? हम जाए वहाँ? क्या बोल रहे थे वो? कहें गोली मार के आ रहे हो? भर लोग किसको गोली मार के आ रहे हो? बनवा के मनोज सिंह को गोली मुर्री मार के आ रहे हो? हमने कहा नहीं साहब, मार तो गोली का तो बोलता रहा है, मार रहे हो। हम कहें गरीब आदमी कहाँ से गोली मारेंगे? हमारे पिताजी गए थे वहाँ पे उनके पास, वो कह रहे हैं कि तुम लोग आए रहे हो उनको गोली मार के। मतलब फरियाद लेके मतलब इनके साथ मतलब वो हो रहा है, वो लेके गए तो उल्टा मतलब इन्हीं को डांट रहे हैं। इन्हीं को डांट रहे हैं, कह रहे हैं तुम आ रहे हो उनको गोली मार के, उन मनोज सिंह को। हम लोग कह रहे हैं भैया हम लोग गरीब आदमी, हम गोली कहाँ से मारेंगे? हम तुम्हारे पेट के लिए मुँह जाबे हो रहे हैं, गोली कहाँ से मारेंगे हम लोग? भैया प्रधान जी कौन है यहाँ के? राकेश प्रधान है, राकेश प्रधान राजभर। कौन? राजभर हैं जी। तो कहो भैया राजभर प्रधान जी, आप भी राजभर, आपके विधायक भी राजभर, आखिर जब सब राजभर आपके ही सब सपोर्ट में है जो है, तो आखिर ऐसी क्यों नौबत आ जा रही है कि आप 25-30 साल से आप फसल की सिंचाई बुआई कर रहे हैं, काट रहे हैं ठाकुर लोग जो है? ऐसा क्यों हो जा रहा है? सर बहुत सब लोगों से कहली, ओम प्रकाश राजभर जब रैली करते तब भी उनके कहना था कि ऐसा है कि हमको कुछ बनाया जाए। तो हम राजभर भी 5 साल से हुए हैं प्रधान जी, और पूर्व प्रधान जी थे संतोष सिंह, उन्हीं का खाली एक किया धरा है सब, और उनको सपोर्ट बहुत करते हैं वो संतोष सिंह, बहुत उनके तरफ से बहुत बोलते हैं वो, उन्हीं मन बढ़ किए उसको मनोज सिंह। कुछ मतलब बस जो वीडियो वायरल हुआ था इसमें मतलब मार पिटाई करते हैं, और कुछ था कि बस इतना ही? नहीं सब कुछ खेत का ही मैटर एक्चुअल में क्या है कि जब बात स्टार्ट कहाँ से हुई? आखिर नौबत क्यों आ गई? जो मार झड़क जो वीडियो वायरल हुआ है, आखिर ये नौबत कैसे आ गई? जैसे सर हम लोग रोक ले थे, तो कंपाइन थी जैसे चला रहे थे, तो हम लोग गए तो बोले कि तुम लोग का खेत नहीं, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुम लोगों को दौड़ा। बीघा खेत है सर? 4 बीघा खेत है हमारा। 4 बीघा लगभग।
मतलब 4 बीघा खेत बोए राजभर काटन ठाकुर। हाँ सर, ठाकुर खाली दबंगई से बोलते हैं। पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ नहीं देती है, पैसा खिला देते हैं नकपाल भी, और बोलता है कि पुलिस क्या कहते हैं, आते तो होंगे जरूर, आते हैं पर बोलते हैं कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों को कुछ नहीं है। बोलते हैं हमारे, उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं, हमारे पक्ष में कुछ नहीं बोलते। हम लोग जाते हैं तो कहें साले तुम लोग दमगई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहते तुम्हें साले जेल में बंद कर देंगे, वो कर देंगे। उन्हीं का सब कुछ किया जा रहा है, सब लोग वही बोलते हैं। हम जब बोलते हैं अपनी गुहार देते तो लोग कहते हैं तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो मिली से थोड़ा बहुत डर जाते हैं हम लोग। उनके पास एक जेसीबी है, बोलता है कि गड्ढा खोद करके इसी में दफना दूंगा साले जो तुम लोगों को, यही कहते हैं सब। संतोष सिंह कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है, जाओ। क्या हुआ उस दिन का वाकया क्या हुआ था जो है वो जब वहाँ पे झगड़ा मारपीट हो रहा था जो है, क्या वाकया क्या हुआ था? जी वाकया हुआ था कि 4 वक्त ये की मुरली काट लेगा, तो जी हम हमारा खेत हम कैसे काटेंगे। नाम बता दीजिए कौन कौन लोग हैं वो? ये मनोज थे और इंद्रभुवन थे, और इंद्रभुवन थे और मुर्तंजी, 3 आदमी आए थे। उनके भाई 3 भाई हैं, वो आए थे। उसके बाद में उन्हें सारे कहा थे दौड़ा के मार साले दौड़ा के मारो। हमने कहा रोक दो भाई, बियावत जी ज़मीन है, इस पर झगड़ा चल रहा है, मत काटो भाई। काट करके ख़त्म कर दिया। उसके बाद में अपना टाली भर के ले जा रहा था, हम कहीं टाली ना ले जा दे, तो सब के पास सरकार से हुक्म भी हुआ था कि विवादित ज़मीन में उनसे कहना है कि वो उनको जो मनोज सिंह है उनको भी वहाँ से आदेश भी हुआ था कि विवादित ज़मीन में मत काटना, जो तुम्हारी ज़मीन है उसको काट सकते हो। मनोज सिंह यहाँ करके ज़बरदस्ती दमंगई से जो विवादित ज़मीन थी उसमें पहले फसल काट लिया। फसल काटने के बाद जब हमारे पिताजी यहाँ सामने रोकने गए, मारने की धमकी उनकी दे रहे थे क्या? हाँ कहाँ वो सारा तुमको, अरे कागज में लिखाए हैं ये मारेंगे तो पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी तुम्हारे को। पुलिस कैसा पूरा पुलिस सारा कैसे होता है हमारे आगे। जैसे कि हमारे पिताजी जब उनको रोकने के लिए गए तो उनको वहाँ पे मारपीट करने के लिए उतारू हो गए। कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ। उनको मारपीट के घसीट पकड़ के गाला पकड़ के सब कुछ पकड़ के उनका घसीट पीटते हुए मारते हुए ला के सड़क पर फेंक दिए। गुंडा बोलौले रहना है, गुंडा बोलौले रहना है। मतलब बाहर से लोग आए थे क्या मारपीट करने के लिए? जो बाहर से 4 ठे गुंडा गाड़ी से आला नहीं। जब पब्लिक यार से झोंकला तो कहा भगाए दाना है। जब 100 नंबरिया आयल तो भगाए डाले। 100 नंबरिया आयल तो मतलब कहला कि जब इन्ह लोगन का तो इन्ह लोगन कहा, तो फिर बाद में कहा था कि नहीं इन्ह लोगन का ना, तो हम लोग भागो यहाँ से। तो हम कहली कि हमारे लोगन की मतलब कि हमारे लोगन के घर दुआर खेती बाड़ी सब हो, हमारे लोगन कहाँ भाग के जाई गरीब दुखिया। जब बोआ थे फसिल तब रात में कटवाई लेते हुए, जब बोए जात है बोई के बात है तो उल्टवा के बोवाई देते होंगे और दमगई से बोवाई देते होंगे। तो हमारे लोगन के साहब मतलब यह चाहिए कि हमारे लोगन के वही चाहिए। हमारे लोगन के 4 ठे बाल बच्चा हो तो कहाँ हमारे लोगन के जई है के करे घर दुआरे हमारे लोगन जा, हमारे लोगन के घर दुआर देख लेवल जाए कि हमारे लोगन की कितनी परेशानी। कागज खेत का आपके नाम से है, सब कुछ तोहरे नाम से बा, फिर दबंगई कैसे कर सकते? दमंगई से करते हुए कागज देख ला, कागज दिखा देता हूँ साहब। कागज हमारे पास कुछ हाई कोर्ट कागज है, सब कुछ है। हमने जब हमको जब ये जमीन पे केस चल रहा है क्या? जो है केस चल रहा है, केस चल रहा है। जब साहब ये जबरदस्ती करने लगे कि मिलेगा हमको नहीं, तो हम चल गए हाई कोर्ट से। हमने जा कर के वहाँ अपने से वहाँ मुकदमा खड़ा किया, उन्होंने नहीं किया, हमने किया मुकदमा और वो नहीं किया। बस हाई कोर्ट से आया ऑर्डर कि हमारे पक्ष में है, तुम अपना काटो जोतो देखो। और हम फिर हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आ जाएगा वो तो ऑर्डर आ जाएगा तो आप ले लेना। बस यही बात होगी। पहले से मारपीट करता है ना क्या? दैया कुल भल के चाहिए पहले से हर साल करे ना, जब वही जब वो करी तब दम भंगे करिए। गोली मारे धमकी देते रहे, कादर पकड़ी घसीटत रहे, तो हर साल सेम ऐसा ही कंडीशन हर साल होता है। हर साल है वो तो रुपया में गई तब गुंडा बोला ना मारे दौरा कहा मार नाइप काट नाइप, तब हमारे लोगन भाग के परा के जब लेके गरीब आदमी कहाँ से कैसे करी? हम गरीब आदमी कहाँ से पाइब? उनके ले जाइए पैसा भर देंगे, शासन प्रशासन कुछ लगाते ना होंगे, कोई सरकार हमारे लोग का सुनता ना हो गरीब आदमी का। हम कहाँ से कैसे खाई जी? हमारा हक दियावल जाए और कुछ ना जाए। हमारे वहाँ जहाँ जमीन है वहीं हमारी जमीन हमें चाहिए, हमें कत्तो ना हमें चाहिए। जब हम अपने में ना रह पाते, अपने में ना टिक पाते तो दूसरे में हम कैसे टिकब? दूसरे में हम गुजर कर पाए। जब संतोष सिंह जी प्रधान थे तो अपने आप 4 ट्रैक्टर बुला के जबरदस्ती जोतवा रहे थे। वो बोल रहे थे कि कौन आएगा इंसाफ करने, हम हैं खड़ा। वही मौजूदगी में उनका भी पुलिस भी सुन रही थी, उनको पैसा खिलाए थे उनको। बहुत मनबड़ है क्या ठाकुर? बहुत ज़्यादा मनबड़ है, बहुत ज़्यादा मनबड़।
दिन दहाड़े बोलते हैं कि तुम लोगों को दौड़ा के गोली मार देंगे, कोई नहीं सुनवाई होगा, ऐसा गायब करेंगे कि कोई नहीं पता कर पाएगा। पुलिस प्रशासन को भी खिला देते पैसे, और पहले हमारे तरफ से बोलती है, जब खा लेती है पैसा तो बोलती है तुम लोग जाओ यहाँ से। हमारे लोग का कुछ सुनवाई पुलिस प्रशासन भी हमको धमकी देती है, बोलती है कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, चले जाओ। पैसा खाने के बाद? हाँ, पैसा खाने के बाद। पहले हमारी तरफ से बोलते हैं, जब पैसा खा लेते हैं तो उनके तरफ से बोलने लगते हैं। सब बुलडोजर की सरकार चल रही है जो है इस समय। योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि तत्काल न्याय करने के लिए जाने जाते हैं जो है, आपको लगता है न्याय हो जाएगा जो है? क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, काफ़ी वीडियो वायरल भी हो चुका है। हमारा नहीं लगता कि न्याय दिलवाएंगे योगी सरकार, ठीक है? लगभग 20 से 25 साल हो गया, क्या किए हैं योगी सरकार, क्या किए हैं? सरकार को 25 साल भी कहाँ हो पाया है। उसके पहले अन्य सरकार, सपा सरकार थी और सरकार थी जो है। मान लीजिए योगी जी की सरकार इतने दिन से है, योगी जी को हमको अपने बात पहुँचाने के इस प्रकार से बातें उठा रहे हैं, इसके पहले आपने ऐसा कभी प्रयास किया था उठाने का? हमने बहुत प्रयास किया है सर, हमारे बाप दादा बहुत प्रयास किए ये सब बात उठाने के लिए। कई बार उनकी मीटिंग में, कई बार उनकी सभा में भी गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कुछ भी मतलब निर्णय निकल के नहीं आता है। पुलिस आती है, क्या करती है पुलिस? आती है, जाती है, 2 मिनट मीटिंग होती है, जैसे पुलिस आती है तुरंत काम खत्म कर देती है। क्या कि मतलब ज़मीन इनकी है, ये वो फलान ठिकान बता के चले जाते हैं, सब पैसा खा लेते हैं। ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इंसाफ दीजिए सर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है योगी जी की सरकार में। योगी जी को हमने इसलिए थोड़ी दिया कि गुंडा को पनाह देना। राहत तू कैसे बैनामा ले लाना? मनोज सिंह, उदय सिंह हमार मतलब उदय हुए, अपन बिरादर हो, हाँ नहीं के बाप हुए बैठल हुए, वो तमन को नहीं के बैनामा ला ले हुए, पाछे केस चलत बैनामा ले लाना हुआ। मनोज सिंह बताओ, जब तोहार रहा तो कैसे तू बैनामा ले ला? का मतलब से बैनामा ला? जब ऊपर केस चलते तो काहे बैनामा तू ला? ओमन 2 जने खाओ, 2 जने का रहा है हिस्सा। ऐसा वैसा वाले होंगे जो है लोग, इसलिए पैसा खिला के अपना काम कर ले रहे हैं। हाँ, पैसा खिया अपन काम देखत हूँ, थोड़ा दमगई से थोड़ा गरीबन के सतावत हूँ। गरीब आदमी कहाँ जाए? इस बार जो है मतलब वीडियो काफ़ी वायरल हो गया है, काफ़ी जगह मतलब फैल चुका है, लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं। क्या लगता है इस बार न्याय मिल जाएगा जो है? साहब हमारे लोगों ने अपने खेत में जोते बोए जा रहे तो हमने तड़िया मारे, हमने बाल बच्चन के मारे ने, गुंडा बोलाए लेने, गुंडा बोलाए के मरवावे ने। हमारे लोग रोपी ला तू दोहरा के खेत में तड़िया मरवावा ला, गेहूँ छीट के निकली तो अपने। अच्छा चले ठीक है, बुआई करते समय हमारे लोग गेहूँ छीट के खा दी निकली, तब ले दोबारा छीट दे मिरकुंज मनोज सिंह। तो ये मामला आजमगढ़ का है, कुछ ये ऐसा ही मामला जो है करीब आज 25 सालों से चलता आ रहा है। हालांकि अभी तक न्याय तो नहीं मिल पाया है। इस बार लोगों ने आवाज़ कुछ मजबूती से उठाने का प्रयास किया है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि जो खेत के मालिक हैं उनको दौड़ा के उनको घसीटा जा रहा है, उनको मारने का प्रयास भी किया जा रहा है। खेत में हल न दे तो गुंडा बोला ले मारे बदे, वैसे तो गेहूँ काटे बदे गए न, तब लोग गुंडा बोला ला जेठ लागल घेरा लगने मारे, लड़कन के तड़िया के लगने मारे, काकी कट्टा लेके बंदूक लेके दुकाई देवे तो हम लोगों का करी। राजभर परिवार लोगों का कुछ कहना है कि फसल को बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल तैयार होने पर दबंगों द्वारा, कुछ ठाकुरों द्वारा जो फसल को जबरदस्ती काट लिया जाता है। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से दबंगाई किया जा रहा है। ये तरह के हम लोग खेते बाल भी न थैला लड़कन खाते सुनते नहीं को ना कुछ ना सुनते ना दे, पैसा भर दे, कहीं पहले दवाई खेत दवाई जब वो थोड़ा से जाके बतिया ले, पैसा भर देला, बस वही सुनाई होला। जितने प्रशासनिक अधिकारियों तक वीडियो पहुंचेगा, कृपया इस वीडियो को संज्ञान में लेकर जो है तत्काल इस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें, जांचने का प्रयास करें सच्चाई क्या है। क्या दबंगों द्वारा जो है इनकी फसल को सचमुच में ही इतनी दबंगाई से काटा जा रहा है? अगर खेत इनके नाम से है या इनकी अगर ये ज़मीन मतलब इनकी ही है तो इस प्रकार से दबंगों का हमला करना जो है अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। तत्काल वीडियो को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।